नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश है। आपको मैंने कल बताया था कि मैं आपको बेसिक से बढ़ाऊंगा और बेसिक से संख्या पद्धति से स्टार्ट करूंगा। तो संख्या पद्धति से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो आपको संख्या पद्धति जब लगाएंगे तो उसमें बहुत अहम होता है। बेसिक से हल करने के लिए आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, जैसे बीजगणित पे आधारित जो होते हैं। बीजगणित जैसे इसमें क्या होता है, इनमें का योग, घटाना, गुणा और भाग, ठीक, और गुणनखंड। अगर आपको बेसिक से सीखना है लगाने तो ये सब चीजें आनी चाहिए। एक तो ये कोई पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, भिन्न। ये छोटे मोटे भिन्न होते हैं, भिन्न हो गया, लस मस हो गया, एलसीएम लेने आना चाहिए। मस तो जरूरत नहीं पड़ती, फिलहाल लिख देता हूँ। और गुणनखंड, संख्याओं पे गुणनखंड जो होता है वो ये। एंड तीसरा आपको पक्षांतर हल करने आना चाहिए। पक्षांतर, तीसरा पॉइंट है, पक्षांतर हल करने आना चाहिए और समीकरण बनाने आना चाहिए। समीकरण को हल करने आना चाहिए, हल करने आना चाहिए, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं गाइस, जिसमें मैंने पहला लिखा है बीजगणित। बीजगणित में क्या होता है, जैसे योग होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है, गुणनखंड होता है। तो जब हम बेसिक से हल करते हैं तो ये सब उसमें निहित होते हैं। निहित मतलब कभी कभी हमको मिल जाते हैं, जैसे जोड़ने के लिए मिल जाते हैं 3x + 2x, ये सब जोड़ने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। अब कभी कभी घटाने के लिए आ जाते हैं 3x - 2x। तो ये जब बेसिक से हल करेंगे तो इन सब की बहुत जरूरत पड़ती है। वहाँ पे हमको इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। भिन्न कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे इस प्रकार का भिन्न x/2 + x/4, ये इस प्रकार मिल जाता है। एंड देखेंगे गुणनखंड भी आ जाता है हमारे पास, x² + 4x + 4, ये गुणनखंड भी आ जाता है। और पक्षांतर भी देखेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, x + 3 = 2x + 4। ये सब चीजें पहले से आपको आनी चाहिए। ये आपको कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है, कक्षा 7 है, कक्षा 8 में। तो ये आपने शुरू से पढ़ा नहीं है, ना कक्षा 6 से पढ़ा है, ना कक्षा 7 से पढ़ा है, ना कक्षा 8 से पढ़ा है। अब आप डायरेक्ट आ जाते हैं तैयारी करने, राइट। और गाइस तैयारी करने आते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं, केवल वही सूत्र ढूंढते हैं, सूत्र लगाते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे, पूछेंगे। इससे ज्यादा आप नहीं सोच पाते हैं। तो हमारी कमी क्या है, पहले हम उसको पकड़ते हैं। हमारी कमी क्या है, हमने उसको पकड़ा है। जैसे बीजगणित पे आधारित इतने सवाल होते हैं, हमको पहले वो सब सीखना चाहिए। अगर हमको बेसिक से हल करना है तो ये सब चीजें पहला पॉइंट हमको आना चाहिए। पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा है, बीजगणित पे योग और घटाना, गुणा, भाग, गुणनखंड, तो ये पहले हमको आना चाहिए। और मैं ये 0 से स्टार्ट किया होगा इस, और 0 से ही लेके चलूंगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सीखेंगे हम। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नहीं दिया गया, उसको हल कर दिया गया, आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जैसे भी स्कूल में पढ़ते थे वैसे आपको बताया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें कि ट्रिक बताया जाएगा। आपको बेसिक से बता रहा हूँ, और इससे बढ़ के आपको कहीं कोई बता देगा तो बताइएगा। इससे बढ़ के अगर कोई आपको बेसिक से बता दे तो बताइएगा। और जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये पढ़ लिया, तो आपको बेसिक से लगाना सीख जाएंगे। और बेसिक से लगाना अगर सीख जाएंगे तो आपको एक चीज की अनुभूति होगी। क्या चीज की अनुभूति होगी, आप हमेशा आते जाते रहेंगे, कभी भी आपको कभी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाइट ट्रिक याद करने की जरूरत पड़ेगी। आपको हमेशा ये चीज का अनुभूति होता रहेगा। हमको मैथ नहीं आता है, लेकिन जब आप सवाल देखेंगे तो फिर आप बेसिक से लगाना शुरू करेंगे। जब बेसिक से लगाना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा ये चीज बेसिक होता है। बेसिक से लगाने का सवाल मजा ही अलग होता है। फार्मूला से आप जिंदगी भर फार्मूला रटते हैं, लाभ हानि का फार्मूला, प्रतिशत का फार्मूला, अनुपात का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला, आयतन का फार्मूला, इन सब का हम फार्मूला लड़ते हैं। जबकि इन सब चीजों का जो निहित होता है, जो सवाल लगते हैं, सब इन्हीं बीजगणित मैंने जो बताया एंड जो आपको पक्षांतर बताया, भिन्न बताया, कहीं कहीं भिन्न मिल जाते हैं, कहीं कहीं पक्षांतर करने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं समीकरण हल करने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं चीजों पे हल होता है।
और जो हमको कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में पढ़ा जाता है, जबकि हम उसको वहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फिर बाद में जाते तैयारी करने, लेकिन ये सब चीजें कोई नहीं बताता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी कमजोरियों को ढूंढते हैं, हमारी कमजोरी कहाँ कहाँ है। सवाल हल करने के पीछे मत भागिए। आप 100 सवाल हल करते हैं दिन में, आपको एक भी सवाल नहीं समझ में आया, क्या मतलब ऐसे? आप ट्रिक से 100 सवाल हल किए, लेकिन आपने बेसिक से एक भी सवाल नहीं पता है, तो इससे सवाल हल करने का क्या मतलब है? अगर आपको एक भी सवाल का कॉन्सेप्ट उसका अर्थ नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट न समझ में आया, तो उसका मतलब ही नहीं है। तो चलिए हम बीजगणित आधारित आपको सबसे पहले आपको बताते हैं जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें जोड़, ठीक। जैसे x प्लस x है, ठीक। अब ये कितनी बार है? एक बार है, यहाँ पे एक बार है, ठीक। यहाँ पे एक छुपा हुआ है, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो दोनों मिला कितना आ जाएंगे? 2x, राइट। फिर देखेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस x। ये कितनी बार है गाइस? 3 बार है, तो ये कितनी बार हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लिखे x प्लस 2x, ठीक। अब ये क्या होगा? यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, हम उसको लिखते नहीं है। ये 2, 1, 3, कितना आ जाएगा? 3x हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार का जोड़ होता है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? जैसे अब देखिए, हम 2x लिख दिए प्लस 3x लिख दिए प्लस 2y लिख दिए, ठीक। अब देखेंगे, इसमें x है, इसमें x है, इसमें y है, ठीक। जिसका बेस बराबर रहेगा, जिसका बेस बराबर रहेगा, x और x बराबर है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, 3 2 5 x हो जाएगा प्लस ये 2y हो गया। ऐसे उतार लेंगे। जो नहीं जुड़ेगा इसमें, वैसे इसको उतार लिया जाता है। अब नेक्स्ट फिर देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया है xy प्लस xy प्लस yz, ठीक। ये है, क्या करेंगे? इसमें देखेंगे बेस बराबर है, बेस बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे एक छुपा हुआ था, हम उसको लिखते नहीं है। एक और एक कितना जाएगा? 2, और ये x ये y, ये बराबर हो गया प्लस, इसमें देखेंगे yz है, ये बेस बराबर है, नहीं है। अगर यहाँ पे x होता तो जुड़ता है, लेकिन इसमें बेस बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको उतार लेंगे, एक yz। ये तो हमारा बेसिक हो गया। बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, जो हमको कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है, जबकि हम कक्षा 6 में नहीं पढ़ते हैं अपने मन से। फिर बाद में हमको बेसिक ढूंढना पड़ता है, जबकि हम वही ट्रिक ढूंढते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं लास्ट में। अब इसमें आपको आगे बताता हूँ। जैसे अब एक मैंने लिया x लिख दिया, और एक मैंने लिख दिया xy, ठीक। देखिएगा डिफरेंस क्या है इसमें। इसमें मैंने लिखा yx, इसमें लिखा xy, ठीक। तो ये क्या होगा? अब प्लस यहाँ पे लिख दिया yz, ठीक। देखिए बेस बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी xy होता है। अगर हम इसको लेके पकड़ देखें तो yx होगा, ठीक। तो इस प्रकार का जब भी मिले आपको, इस प्रकार का जब भी मिले आपको, तो घबराइएगा मत कि कैसे जुड़ेगा, ये तो अलग है, वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये yx है प्लस xy है, ठीक। तो ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि इनमें दोनों का गुणनफल है, yx और xy है, ठीक। तो y और xy चाहे कहें, चाहे yx कहें, चाहे xy कहें, दोनों जोड़ेंगे। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, xy प्लस xy, ठीक। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2xy हो जाएगा प्लस yz उतार लेंगे। कभी कभी इससे भी आ जाता है, ठीक। अब देखिए, मैं आपको 4 फार्मूले बताते हैं। ये 4 फार्मूले अपने लाइफ में याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। जैसे क्या होता है? प्लस गुणे प्लस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक। जब गुणा होगा तो प्लस होगा। अब देखिए, प्लस गुणे माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब माइनस गुणे प्लस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। और माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो ये चिन्ह आपको याद रखने हैं। ये आपको बेसिक में सबसे अहम बनते हैं। जितना सवाल लगाएंगे सब में ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे। ये 4 प्रकार के चैलेंजेस आपको आएंगे। बेसिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जहाँ पे हमको जरूरत पड़ती, तब आप वहाँ पे कहेंगे ये कैसे हो गया। तो इसलिए हम इसको पहले से सीख रहे हैं, और ये बेसिक है। ये आपको किसी कक्षा 6 पढ़ने जाएंगे नहीं, आप कक्षा 7 में पढ़ने जाएंगे नहीं, और ये कोई बताएगा भी नहीं। मैंने इतना देखा है सबका वीडियो, सब क्या करते हैं, आपको सवाल लिख के ले आते हैं और बताना स्टार्ट करते हैं। इससे आपको क्या होगा? आप केवल एक सवाल सीख पाएंगे, वो भी रटेंगे, दिनों रात रटेंगे, तब जाके ट्रिक पे हल कर पाएंगे, ठीक। वो भी ट्रिक आपको कहाँ मिलेगा? आप जाके एस.टी. यादव की किताब को उठा लीजिए और देख लीजिए, वहाँ पे आपको ट्रिक न मिले। जो भी वीडियो बनाया जाता है, जो भी वीडियो में एक सवाल आता है, बताते हैं कि मैं आपके लिए एक अच्छा ट्रिक लाया हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक लाया हूँ, कहीं से लाते नहीं, अलग से बनाते नहीं है।
अगर बनाना ही है तो बेसिक से बना के हल करके दिखाएं, बनाकर अलग से हल करके दिखाएं, तब माने। एक HD यादव उठा के लगा के दे देंगे, लीजिए, तो उस पे मत भागिए। बेसिक सीखेंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। तो चलिए, ये तो जोड़ था, और इस प्रकार आप जोड़िएगा। अगर आपके घर में कोई कक्षा 6 में हो, कक्षा 7 में हो, कक्षा 8 में हो, तो उनकी बुक उठाइए और पढ़िए अपने मन से। ऐसा नहीं है, अपने मन से पढ़िए, उसको समझिए। अगर आप अपने आप को समझ देंगे उस चीज में, तो आप आगे बढ़ के उसी चीज का काम आएगा। ये देखिए, ये तो पहला रहा। अब इस प्रकार प्रैक्टिस कैसे करेंगे? या तो आप इस प्रकार का सवाल बनाइए अपने मन से। इस प्रकार से जितनी बार सवाल बनाएंगे उतनी बार आप समझेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ चीजें होती हैं हमें लिखने से याद होती हैं। अगर हमको कोई चीज याद करनी है तो कुछ चीजें लिख के याद की जाती हैं। तो ये सब मैं इसलिए कहता हूँ आपको सवाल बनाने के लिए। अगर आप सवाल बनाएंगे वो भी लिख के, तो आधी से 80% आपको ये चीजें समझ में भी आ जाएंगी और हमेशा दिमाग में